Welcome students in today's class. So today's is a third part of height and distance. और डे बाय डे हमारा जो लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स है वो बढ़ता जाएगा. बट जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अब न्यूमेरिकल्स करते हुए, चाहे वो ऑनलाइन बैचेस हो या ऑफलाइन बैचेस हो, कि सर हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद में भी है ना डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं. क्वेश्चन जब तक डायग्राम नहीं बना पाओगे तो मैथ्स कैसे यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को समझना उसमें ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं आ रहा है, वो लॉजिक है. सो आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे. बेसिक क्वेश्चंस हैं, देखेंगे. सो आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करा है, जैसे द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द जेट ऑफ द प्लेन, और हम इसको डायग्राम भी क्रिएट करेंगे, छोटा सा डायग्राम क्रिएट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को अच्छे से देख पा रहे होंगे. क्वेश्चन क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड इज 60 डिग्री. आफ्टर 30 सेकेंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री इफ द जेट ऑफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट ऑफ द प्लेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाते हैं. हाइट कांस्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है. पहले क्या था, ए पॉइंट से इट शुड बी 60 डिग्री. कुछ सेकंड बाद 30 सेकंड बाद वो 30 डिग्री हो गया. सो मेरे पास मैं ए पॉइंट पे हूँ और ए पॉइंट से मैंने इस जेट को देखा. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा इट शुड मेक अ 60 डिग्री एंगल. और जब मैंने इसको सेकंड टाइम देखा आफ्टर 30 सेकेंड्स तो मेरे पास 30 डिग्री हो गया. और हमारे को जेट की जो हाइट है वो कांस्टेंट है. हाइट शुड बी कांस्टेंट. सो देखो कुछ ऐसा डायग्राम होगा. अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, समझ आएगा. लाइक पॉइंट ए, तो ये मेरे पास पॉइंट ए हो गया. दिस इज़ द पॉइंट ए. अब इस पॉइंट ए से फ्रॉम द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द जेट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री. तो जब आपने इस जेट को देखा तो कितना डिग्री का एंगल बनाया है? शुड बी 60 डिग्री का. हमको 60 डिग्री का एंगल बनता है. 30 सेकेंड बाद मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उस जेट को जाने में जो टाइम लग रहा है इट शुड बी 30 सेकेंड्स. इसको नाम कर सकते हो बी, सी, डी एंड ई. और 30 सेकेंड लगा उसे बी से सी पॉइंट तक जाने में. एंड द एंगल ऑफ द एंगल चेंज टू बी 30 डिग्री. जो दूसरा ट्राइंगल मेरे पास बना है इट शुड बी 30 डिग्री. अब इसमें हमारे पास आप समझ पाओगे दो ट्राइंगल्स बन पा रहे हैं ना. हम उन दोनों ट्राइंगल्स को पहले साइड में भी समझाएंगे. और अब हाइट आता है. प्लेन का हाइट चेंज नहीं होता, ठीक है ना. हाइट हमारा 3600 √3 होगा. कांस्टेंट हाइट है कितना? 3600 √3 मीटर. √3 मीटर. सो हमें ये भी समझ आता है कि ये कांस्टेंट हाइट पे रहेगा. अब हमें क्या देखना, देखो दो ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास. हमें उन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में समझना है. सॉल्यूशन देखेंगे. गिवन सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट इज़ द गिवन टू फाइंड एंड सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा नीचे लिख लेंगे. गिवन टू फाइंड एंड सॉल्यूशन. गिवन क्या है? एंगल बी ए ई. एंगल बी ए ई इट शुड बी 60 डिग्री. और हमारे पास एंगल सी ए डी. एंगल सी ए डी शुड बी 30 डिग्री. चलिए ये बात हमें समझ आती है कि जो एक एंगल है वो 60 डिग्री है और दूसरा कितना हो जाएगा, और 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं.
हमें बी सी डिस्टेंस टाइम जो दे रखा है बी टू सी मेरे को लगता है 30 सेकेंड लगता है। टू फाइंड इफ़ द कांस्टेंट हाइट फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट, हमें क्या बताना है, जेट का स्पीड बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल BAE और दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे हम लोग, CAD, इन ट्राइंगल CAD। तो हम ये दो ट्राइंगल्स में लेके चलेंगे। अब हमें क्या गिवन है, हमारे पास इसमें बेस फाइंड आउट करना है, और बेस फाइंड आउट करना है मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 10 लेके चलेंगे। वी विल टेक 10। कैसे, 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, बी बोले तो 3600√3 अपॉन बेस AE। ओके, इन ट्राइंगल ये बनेगा 10 30 डिग्री, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 3600√3 और बेस कितना हो जाएगा AD। ठीक है। अच्छा, 10 60 डिग्री हमारे पास आता है √3, 10 60 डिग्री आता है √3 इज इक्वल टू का 3600√3 अपॉन का A। अब AE को ऊपर भेज देंगे हम लोग, AE 3600√3 यहाँ पर √3 से √3 हमारा कट हो गया, तो मेरे पास AE कितना आ गया, AE आ गया 3600 मीटर। इसको चाहे आप एप्लीकेशन 1 लो, मतलब 1 मान लो, 2 मान लो, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। अच्छा, 10 30 डिग्री 1/√3, इट शुड बी 1/√3 इज इक्वल टू का 3600√3। और अब आप AD को क्या लिख सकते हो, AE प्लस का ED, AE प्लस का, आप इसको AE प्लस ED भी लिख सकते हो। आगे समझते हैं। इज इक्वल टू का AE प्लस ED इज इक्वल टू का 3600√3 इंटू का √3 फ्रॉम फर्स्ट। AE हमारे पास कितना आ गया, हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, या पुट वैल्यू ऑफ AE कितना हो जाएगा 3600 मीटर प्लस ED इज इक्वल टू का 3600√3 इंटू का 3 हो जाता है। ED इज इक्वल टू का 3600 इंटू का 3 माइनस का 3600, 3600 आप कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से। ED शुड बी 3600, 3 माइनस का 1 आपको बचेगा यानी कि 2। ED शुड बी 3600 इंटू का 2, ED इज इक्वल टू का 2 6 12 का 1, 2 3 6 7 200 मीटर। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया ED। अब ED क्या है, दिस इज़ द डिस्टेंस। अब स्पीड बराबर क्या होता है, व्हाट वी गेट कि स्पीड इज इक्वल टू का डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक,
ये रिलेशन हमें समझना है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैल्यू पुट करेंगे, स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस वी विल गेट 7200 मीटर। और कितना टाइम लगाता है ये, 30 सेकेंड लगाता है, 30 सेकेंड। तो 0 से 0 कट हो जाएगा हमारे पास, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 0, 240 मीटर पर सेकेंड। सो द स्पीड इज़ 240 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज़ आवर आंसर। आई होप कि आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने कोशिश किया है कि हर एक स्टेप को बहुत इजी वे में कॉन्फिडेंटली समझाया जाए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है देन मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही एक न्यूमेरिकल का इसके जैसा। चलिए नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि अभी एरोप्लेन हमारा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। अब एरोप्लेन कैसे मूव करेगा उसको समझेंगे। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 400 मीटर्स, ओके, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर्स फ्रॉम अ ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of the elevation of the two planes from the same point on a ground are 60-45. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. उस समय कितना होगा। तो क्वेश्चन ने हमें देखो सारा कुछ स्टेटमेंट बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे। हमारे पास दो एरोप्लेन हैं और वो एक दूसरे को वर्टिकली कट कर रहे हैं। हमने ए पॉइंट से पहले सबसे ऊपर वाले प्लेन को इंटरसेप्ट करा कि ये कुछ एंगल बनाता है। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे दूसरे प्लेन को देखा। अब क्या होता है, अब मैंने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको बना लिया। अब इसी पॉइंट से मैंने एक पर्टिकुलर इस प्लेन के जस्ट नीचे पास होता है दूसरे प्लेन से दूसरे पॉइंट पे। हमें फर्स्ट प्लेन का जो एरोप्लेन 1 है वो तो मुझे पता है, लेकिन दूसरे प्लेन का कुछ नहीं पता। कुछ गिवन इसमें यही है। पहले नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी और डी। सो अगेन हमारे पास 60 और 45 डिग्री है। इट शुड बी 60 डिग्री एंड इट शुड बी 45 डिग्री एंड 4000 मीटर इसका हाइट है सबसे ऊपर वाले प्लेन का। इट शुड बी 4000 मीटर। ये मेरे को उसका हाइट आ गया। इट शुड बी 4000 मीटर। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट द इंस्टेंट। हमें फाइंड करना है, डीसी बताना है कि कितना होगा। सबसे पहले हर बार की तरह गिवन, फिर टू फाइंड और उसके बाद में सॉल्यूशन। गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन। गिवन क्या है, एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी मुझे गिवन है जो कि 60 डिग्री है। दूसरा एंगल क्या गिवन है, सी ए बी। एंगल सी ए बी 45 डिग्री है। और बी डी, और बी डी 4000 मीटर्स हमारे पास बी डी आ जाता है। बी डी इज़ द हाइट ऑफ दैट। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है डी सी, फाइंड आउट करना है।
डी सी फाइंड आउट करना है। अगेन मेरे पास दो ट्राइंगल होंगे, ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, डी ए बी, और इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी। हमें दो ट्राइंगल की बात करेंगे, दोनों में सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो मुझे लगेगा, इट शुड बी 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना, इट शुड बी डी बी, परपेंडिकुलर है मेरे पास डी बी, और बेस कॉमन होगा ए बी। यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास 1045, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी। देखो सिंपल सा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मेरे को 1045 1 होता है, 1045 मुझे 1 है। 1 इज़ इक्वल टू का बी सी अपॉन ए बी। क्या रिलेशन बनेगा, हमें मिलेगा ए बी इज़ इक्वल टू का बी सी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट कि मेरे पास ए बी बराबर बी सी है। अच्छा 1060 डिग्री हमारे पास हो जाएगा √3। अब क्या है इसमें डी बी मेरे को गिवन हो गया, इट शुड बी 4000 और अपॉन ए बी। यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि हमारे पास ए बी इक्वल टू का बी सी होगा, है ना, ए बी इक्वल टू का बी सी भी हो जाता है। ए बी आ गया ना, इट शुड बी बी सी, ए बी इक्वल टू का बी सी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, पर बी सी लिख दूंगा मैं, इस ए बी की पहले नहीं है, एक काम करते हैं इसको लिख ही देते हैं। √3 इक्वल टू का 4000 अपॉन का बी सी को ऊपर भेज देंगे, दूसरा साइड बी सी इज इक्वल टू का 4000 अपॉन का √3 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे अभी इसको बाद में, लेकिन अभी नहीं कर लेंगे सिंप्लीफाई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है डी सी कैसे आएगा, डी सी कैसे आ सकता है। अगर मैं डी बी माइनस क्या कर दूं, बी सी कर दूं तो मुझे डी सी निकल आएगा, इजी सा है। अच्छा डी बी कितना है 4000, और अभी हमने बी सी कितना निकाला फ्रॉम सेकंड। मैं अगर इसको सेकंड ले लेता हूँ और यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट। सो बी सी हो जाता है मेरे पास 4000 अपॉन √3। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट हो रही हैं। 4000 अब मुझे कॉमन ले लेना है, डी सी इज इक्वल टू का 4000 1 माइनस का 1 अपॉन √3, 1 माइनस का 1 अपॉन √3। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, 4000 डी सी इज इक्वल टू का 4000 √3 माइनस का 1 अपॉन का √3, एंड देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे को रिलेशन आ जाएगा √3 की टर्म्स में ना। चाहे तो आप इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक √3 ऊपर आ जाएगा, ताकि रेशनलाइज कर दो। 1690.53 मीटर, 1690.53 मीटर, ये इसका एक आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे √3 को। आप चाहे तो √3 का वैल्यू छोड़ रख दीजिए, नहीं रखना है, ये तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर एक स्टेप और 2 स्टेप और आगे सॉल्व करना है कि सर इससे आगे भी कर सकते हैं क्या, तो √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 इंटू का √3 अपॉन में √3। हमने इसको रेशनलाइज जैसा कर लिया है। एंड डी सी इज इक्वल टू का 4000 √3 माइनस का 1 इंटू का √3 और अपॉन में 3 आ जाता है।
इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, √3 से √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ सिंप्लीफाई होके हमको वैल्यू आएगा। आप चाहे तो √3 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो यू विल गेट एन आंसर। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी डाउट लगे सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि सर कहाँ से समझ नहीं आया, या डायग्राम और अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब तक फीडबैक नहीं देंगे, जब तक हम आपके जो डाउट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है उसको नहीं समझ पाएंगे। सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो भी डाउट आता है उसके लिए मुझे अवेयर करेंगे, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को या एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। सो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट the angle of elevation of the cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. अब एक चीज़ इसमें हमें समझना होगा कि जब भी मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, ठीक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सपोज दिस इज़ अ मिरर, सपोज दिस इज़ अ mirror. If an object, this is an object, सो ये एक मिरर है और ये पॉलिश है, दिस इज द पॉलिश। अगर ये ऑब्जेक्ट अपने मिरर से 5 मीटर दूर रखा होगा तो लाइट रे टकराएगी 5 मीटर और वापस भी 5 मीटर आएगी। टोटल लाइट ने ट्रैवल करा 10 मीटर्स, और हमें इसका इमेज भी दिखाई कहाँ देगा, 5 मीटर। कैसे? क्योंकि दोनों के बीच अगर मैं डिस्टेंस काउंट करूँगा इट शुड बी 10 मीटर। अगर मैंने अपना एक हैंड मिरर से टच करा तो मेरा जो परछाई है उसका भी तो एक हैंड टच होगा, तो हमारी दूरी 2 हैंड्स के बराबर हो जाएगी। सो दैट्स वाई यही लॉजिक इसमें क्रिएट होने वाला है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। First of all, the diagram. The angle of the elevation of the cloud from the point 60 meter above the lake is 30 meter. So first of all हम एक डेटम बनाते हैं जहाँ से हाइट लिया गया है। So this is the surface. ये एक सरफेस है, इस सरफेस से एक हाइट है, हाइट 60 मीटर अबव। So it should be 60 मीटर above the lake. अब इतने पॉइंट से अबव द लेक 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द 60 मीटर अबव द लेक। तो ये लेक है। अब क्लाउड को हम थोड़ा सा हाइट पे बना देंगे ताकि एक हमको एंगल मिल पाए। ये मेरे क्लाउड है टॉप पॉइंट पे। मैंने जब क्लाउड को एक पर्टिकुलर हाइट पे देखा तो जो एंगल बनेगा इट शुड बी 30 डिग्री। हाँ, तो पहले अब एंगल बना देते हैं, लिख देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। इट शुड बी 30 डिग्री, ये मेरे को 30 डिग्री मिलने वाला है। और ये जो हाइट है इट शुड बी 60 मीटर, ये हाइट टोटल 60 मीटर होने वाली है। और क्या गिवन है कि एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। जब आप इस लेक के अंदर देखते हो तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल जाता है। ये लेक है,
स्कोप एक्सटेंड करने का समय आ गया है। जितना मेरा क्लाउड का ही हाइट था, बिकॉज ये लेक कैसे एक्ट करेगी, ये मिरर की तरह एक्ट करने वाली है। और अब जो मेरा एंगल बनेगा, इट शुड बी 60 डिग्री, इट शुड बी 60 डिग्री। इट शुड बी 60 डिग्री। इट मीन्स अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ, ये मुझे मिलती है नहीं सॉरी 60, ये मुझे भी मिलती है 60। और जब मैं इसका और ऊपर हाइट देखता हूँ, इट शुड बी h। और जो नीचे वाला टोटल, क्योंकि ये मुझे उतना ही तो डेप्थ मिल रहा है जितना, इट शुड बी 60 प्लस h। अब हम इसका नेमिंग करेंगे। A B C D E और F सारे पार्ट्स हमारे नेम हो चुके हैं, A B C D E F। और आई होप कि आपको डायग्राम समझ आया होगा। देखो डायग्राम में क्या है, ये जो लेक है ना, ये एज ए मिरर की तरह यूज होने लगेगी। क्या हमें एक तरह से गिवन है कि सी ई, हम यहाँ कह सकते हैं कि सी ई इज इक्वल टू का ई एफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना आप अपने एक मिरर से दूर हो, उतना ही मिरर के अंदर आपका इमेज बनने वाला है। सो गिवन यूज करते हैं। गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टू फाइंड एंड देन सॉल्यूशन, गिवन टू फाइंड एंड सॉल्यूशन। सो इसमें भी हमें दो ही ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्राइंगल लाइक बी या सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी। और दूसरा ट्राइंगल लेके चलेंगे इन ट्राइंगल डी बी एफ, इन ट्राइंगल डी बी एफ। चलिए गिवन लिख लेते हैं। एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी मेरे पास है 30 डिग्री। और हमारे पास एंगल एफ बी डी, एंगल एफ बी डी जो मेरे पास है, इट शुड बी 60 डिग्री। ये मेरे को 60 डिग्री होगा। एंड मुझे डी ई गिवन है, मुझे एक डी ई गिवन है जो कितना है, इट शुड बी 60 मीटर, इट शुड बी 60 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड मतलब वी हैव टू फाइंड अ सी ई, टू फाइंड, हमें सी ई फाइंड करना है। सी ई फाइंड कर लो या हम बात करें ई एफ फाइंड कर लो, दीज आर द सेम थिंग। इन ट्राइंगल सी बी डी तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, सेम प्रोसेस, 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री। परपेंडिकुलर शुड बी एच, परपेंडिकुलर शुड बी perpendicular upon base which is BD, which is BD, 10-60 degree, 10-60 degree। perpendicular is DF, perpendicular is DF। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और BD, अभी देखना मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा बेस के टर्म्स में। सो 10-60 मेरे पास हो जाता है 10-30, 1/√3, 1/√3 H अपॉन बी डी। और जो मेरे पास 10-60 आता है, इट शुड बी √3, इट शुड बी √3 डी एफ अपॉन
बी डी। अब यहाँ बी डी क्या होगा, बी डी, बी डी इज इक्वल टू का h√3, और यहाँ बी डी कितना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए फर्दर सॉल्व करेंगे अब हम इन्हें। हम अब कह सकते हैं वी हैव टू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर इन टर्म्स ऑफ बी डी। तो बी डी के टर्म्स में जब हमने कंपेयर करा क्या मिला, h√3 इज इक्वल टू का df अपॉन √3, कितना, df, हाँ df अपॉन √3, ठीक है, h√3, 3 इधर चला जाएगा, ये हो जाता है मेरे पास 3h इज इक्वल टू का df, √3 3 हो जाता है। इन नेक्स्ट स्टेप 3h इज इक्वल टू का, अब df हमारे पास दो चीज़ें आती है, df, de प्लस ef, de प्लस ef हमें फाइंड आउट होता है, de प्लस ef। और अगर हम ef, चलो ef का तो वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ef किसके बराबर है नहीं है। 3h इज इक्वल टू हमारे पास de 60 है, और de मेरे पास 60 है, और ef 60 प्लस h हो जाता है मेरे पास, 60 प्लस h, ये h इधर आ जाएगा, 3h माइनस का h इज इक्वल टू का 60 प्लस 60, इट शुड बी 2h इज इक्वल टू का 120, h इज इक्वल टू का 120 बाई 2, 2 6 12। तो मेरे पास जो h आ गया, h शुड बी 60 मीटर, मेरे पास h जो आया 60 मीटर। अब ये h है क्या, ये मेरे पास h आ गया, h कितना आ गया मेरे पास, इट शुड बी 60 मीटर। तो अगर मैं टोटल हाइट की बात करता हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ टोटल हाइट, तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस h, ये भी मेरे पास 60 आ गया, h जो है 60 है, और ये भी 60 था, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर, एंड इट शुड बी द आंसर। सो देखो ऐसे भी समझना हमारे लिए ईजी हो जाता है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बहुत ईजी वे में। सो आई होप कि आप इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ, समझने लायक। सो एक समझने लायक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें समझा दिया है, स्टेप बाय स्टेप। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल DEF, 10 30 10 16 का वैल्यू पुट करा, देयरफॉर कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, और लास्ट में हमने इनको कंपेयर करा, वी विल गेट अ 60 मीटर। और टोटल हाइट जो है लेक से हमारे क्लाउड की, इट शुड बी 120 मीटर। चलिए नोट करिएगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा यूनिक है, स्टार्ट कराते हैं। क्वेश्चन सेज दैट अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस r subtended an angle alpha at an eye of the observer, while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosec alpha by 2 होगा। देखो क्वेश्चन देखने में जितना टफ उतना इजी हो जाता है। चलिए डायग्राम समझिएगा, क्वेश्चन को डायग्राम समझिएगा और देखिएगा कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी एक ऑब्जर्वर है, शेप्स तो हमारे तो बहुत काम आएगा। पहले हम एक सर्कल बना देंगे समझने के लिए। दिस इज अ सर्कल, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, पॉइंट्स में, जैसे कि अ राउंड बैलून of radius r subtending angle alpha at the eye of the observer, while the angle of the elevation of the center is beta. Means इसका अगर सेंटर लेंगे ना तो वहाँ से बीटा आ जाएगा। चलिए पहले
हमारा काम है एक ऑब्जर्वर को देखना। इस ऑब्जर्वर से इस बैलून को देखा जा रहा है और हमारी आइस ने ना कुछ एंगल बनाया होगा, है ना? कुछ एंगल बनाया होगा। इट मीन्स जो एंगल इन्होंने बनाया ना, इट शुड बी अल्फ़ा। ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है। इट शुड बी अल्फ़ा। इसके सेंटर तक भी कुछ होगा, इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? हमने ऑब्जर्वर ने विच इज ओ, लेट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, लेट ऑब्जर्वर बी ओ। अब इसने दो पॉइंट्स को देखा। मान लीजिए जो दो पॉइंट्स थे वो ए और बी थे। मान लीजिए ये ए था, ये पॉइंट बी था। तो ये जो रेडियस बना ना, इसमें इट शुड बी आर। रेडियस बना हमारे पास आर। चलो सेंटर को हम इसको इसको पी दे देते हैं नाम, इसको ओ दे देते हैं। चलो सेंटर ओ अच्छा लगता है देखने में। इतना समझ आया कि वो बनाता है अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर वाइल द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज बीटा। अगर हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, सेंटर ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तब क्या होगा देखें क्या कहना चाह रहा है। अब मैंने इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ट्रायंगल को बनाया। इस ट्रायंगल में क्या कहा जा रहा है, अगर मैं इसका सेंटर देखूं तो ये बीटा आता है। इट शुड बी बीटा। ठीक। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द बैलून इज आर साइन थीटा आर कोस थीटा होगा। अब इसमें ना ट्रायंगल को बहुत समझने वाली कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रायंगल कैसे आप लोगे। बीटा, इसका नाम दे देते हैं, इट शुड बी एल। इट शुड बी एल। ओ हो गया, बी हो गया, ए हो गया। जब भी कोई टेंजेंट रेडियस के बीच में एंगल बनाता है तो 90 डिग्री जरूर होता है इनके बीच में। अब ध्यान समझेगा, ट्रायंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। छोटा कर लेंगे थोड़ा पेन को, ठीक था। चलो गिवन GIVEN, गिवन टू फाइंड एंड देन सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या है, एंगल APB, एंगल APB कितना है अल्फा, और एंगल OPL, एंगल OPL कितना है बीटा। अब जब ये जो एंगल है ना, ये इसको बाइसेक्ट करता है सेंटर से, सो ये एंगल कितना बनेगा α/2, और ये भी कितना बनेगा, यहाँ पे 90 क्या बनेगा, यहाँ पे इधर 90 बनेगा। तो दो ट्रायंगल है, टू फाइंड क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। एक्चुअली में वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें इसमें, कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज, मतलब OL। हमें फाइंड करना है कि OL किसके बराबर होगा, R साइन बीटा और कॉसेक α/2 के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझते चलिएगा। चलिए प्रूफ हम करेंगे। सो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि ट्रायंगल कुछ भी हो, ट्रायंगल पहले समझना है, बाकी की चीज़ें बाद में। डायग्राम को हमने थोड़ा सा ऊपर रख दिया है, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। इन ट्रायंगल APO पहला जो लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल APO, और दूसरा क्या है ट्रायंगल हमारा OPL।
इन ट्राइंगल ओ पी एल क्या यूज कर सकते हैं? देखो 90 डिग्री तो हमारा उधर हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको साइन अल्फा बाई 2 कर दूं। साइन अल्फा बाई 2। अच्छा, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इट शुड बी हियर, सामने वाला जस्ट एंगल के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा ओ ए, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। इट मीन्स इट शुड बी ओ पी, ओ ए एंड इट शुड बी ओ पी। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी होगा हमारे पास। साइन बीटा इट शुड बी परपेंडिकुलर, वो कितना होगा? ओ एल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस भी हमारा यहाँ पर होगा ओ पी। ओ पी ही हाइपोटेनियस होने वाला है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन अल्फा बाई 2 का आप क्या लिख सकते हो? साइन का इन्वर्स हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, साइन थीटा, साइन कोस टेन कोसेक, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो मैंने इसको लिख दिया कि 1 अपॉन कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू का ओ ए अपॉन ओ पी। ओ ए तो मेरे पास रेडियस हो जाएगा ना, लिख देंगे वैल्यू। मीन्स ओ ए कितना हो जाएगा मेरे पास? ओ ए है रेडियस अपॉन ओ पी, ओ पी इधर चला जाएगा। ओ पी शुड बी आर कॉसेक अल्फा बाई 2, आर कॉसेक अल्फा बाई 2। चलो इतना तो प्रूफ हुआ। अच्छा, साइन, अब ओपी की वैल्यू हमें इधर भी पुट करना पड़ सकता है, चलो देखते हैं। साइन बीटा है मेरे पास, साइन बीटा ओ एल अपॉन, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ओ पी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, ओ पी कितना हो गया? आर कॉसेक, आर कॉसेक अल्फा बाई 2, ये इधर चला जाएगा सिंप्लीफाई होने के लिए। कितना हो जाएगा? आर कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू का साइन बीटा इज इक्वल टू का ओ एल। यही तो प्रूफ करना था ना, आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2, और करके लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आर साइन बीटा इंटू का कॉसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू का ओ एल। आर आप यहाँ क्या लिखेंगे? हैंस प्रूफ। तो बहुत इजी से हम इसको समझा पाए। देखो क्वेश्चन देखने में टफ था, डायग्राम समझ आ गया होगा, आई होप कि आपको डायग्राम ऐसे ही बनेगा, लेकिन सॉल्यूशन कितना इजी है। ये क्वेश्चंस देखने में आपको टफ लगेंगे लेकिन बहुत इजी होंगे। चलिए नोट करिएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है वीडियो में, कुछ लगता है कि सर स्पीड थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, है ना, अगर मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, थोड़ा धीरे समझते हैं। सो उनके लिए भी है, और जो थोड़ा फास्ट समझते हैं उनके लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ थे, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है ताकि सारी बच्चों को समझ आ जाए क्वेश्चंस। आगे भी हम अपने और भी पार्ट्स लेके आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, ताकि मैं पूरा हाइट एंड डिस्टेंस को छोटे स्टेप्स में कवर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो इससे हमारे को बहुत हेल्प होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।